नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका चौथा अध्याय जो एक कविता है कठपुतली, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा एक रची गई कविता है। बहुत ही प्यारी कविता है और इसके बारे में हम जानेंगे कि कठपुतली जो है वो क्या मांग रही है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। वह अपनी बात को बोल रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। वो अपनी एक आज़ादी की मांग एक तरीके से कर रही है कि वह धागे से बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, वह अभी स्वतंत्र नहीं है, तो किसी और के ऊपर आश्रित है। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात अभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो यहाँ पे कविता को हम शुरू करते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों है, मुझे क्यों बांध रखा है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। इनको तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझको मेरे पांवों के ऊपर छोड़ दो, मैं खुद चलूंगी। सुनकर बोली और कठपुतली की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यह बात सुनकर कठपुतली की बाकी कठपुतलियां भी बोली कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए हुए, अपने मन की बात करे हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि ये इच्छा किस तरीके से मेरे मन में आ गई। और क्योंकि ये तब उसके मन में जागा क्योंकि एक जिम्मेदारी की बात है। जब उसने ये इच्छा सामने रखी तो वही इच्छा बाकियों के अंदर भी आने लगी। तो बहुत ही प्यारी कविता है कि किस प्रकार से कठपुतली का जो जीवन है वह दूसरों पे पराधीन होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। वह खुद कुछ नहीं करती है, वह दूसरों के इशारों पे चलती है। लेकिन कठपुतली के भी जीवन है हमारे समाज के अंदर। इसी प्रकार से बहुत सी महिलाएं हैं जो खुद अपने जीवन को कुछ कर नहीं पाती अपने जीवन के लिए और दूसरों पे आश्रित रहती हैं। कुछ करना चाहती भी हैं हमारे बहुत सारी वर्ग की महिलाएं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती हैं क्योंकि उनके घर की परिस्थितियां इस प्रकार से होती हैं। तो जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि उनको इस तरीके से उनके लिए प्रावधान हो या उन लोगों को पूरी स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, ताकि वह अपने मन की जो उनके मन में है वह कर सके, वह डॉक्टर बन सके। देखिए ये जो चीज़ मैंने बताई थी वो यही इस कविता के बारे में है और बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पे हमें भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रची गई कविता बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ इसके पाठ के कुछ प्रश्न हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि कौन स्वतंत्र रहना नहीं चाहता। ये इसका उत्तर है। आप अपने हिसाब से भी उत्तर दे सकते हैं। आपको लगेगा जिस हिसाब से इस वीडियो में इस कविता को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। और इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको भी कोई बांध दे या आपके जो मन में आप वो नहीं कर पाए तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, बहुत दुख लगेगा। तो यहाँ पे कविता से आगे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कविता बहुत प्यारी है और आपको अगर कोई भी परेशानी लगती है कविता में, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपके सामने लेके आएँ। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा बाहर जब तक नहीं घूमेंगे तब तक बिल्कुल ज़रूरत ना हो। और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।